एक चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं। चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से करते हैं और इनसे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको करने वाले हैं। ठीक है, देखिए भुजाएं क्या क्या दिया है। तो भुजा हमारी दिया है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है और कितना है 12 और 14 सेंटीमीटर दिया गया है। 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर दिया है। देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसका क्षेत्रफल होता है अंडर रूट एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी मल्टीप्लाई एस माइनस डी। ए होता है फार्मूला। तो एस क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो एस निकालने का फार्मूला क्या होता है, जैसे आप जो विषम बाहु त्रिभुज होता है उसमें आप निकालने के लिए फार्मूला लगाते थे विषम बाहु में। तो पहले इसके लिए क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन क्या कर दीजिए 2। तो आपका यस निकलेगा। फिर इस फार्मूले को लगाकर निकाल सकते हैं चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है तो आप लोगों को सबसे बनना चाहिए। देखिए चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं क्या हो किसी वृत्त पर हो, क्या हो, जिनकी चारों भुजाएं क्या हो किसी वृत्त पर हो, ऐसे त्रिभुज को, ऐसे चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। जैसे एक चतुर्भुज है, देखिए तो इसका नाम चाहे दे दीजिए ए बी सी और डी। एक ऐसा चतुर्भुज होगा चक्रीय चतुर्भुज होने वाला। चलिए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल देखिए निकालने के लिए क्या होगा, पहले इनका देख लीजिए। 8 सेंटीमीटर एक भुजा हो गया, 10 सेंटीमीटर एक भुजा हो गया, 12 सेंटीमीटर और एक 14 सेंटीमीटर भुजा हो गया। ठीक है, तो इसको यस निकालिए पहले। यस बराबर हमारा हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, प्लस करिए 10 हो जाएगा, प्लस 12 प्लस 14 14 अपॉन क्या कर दूंगा 2 कर दूंगा। देखिए इसको जोड़िए। देखिए 12 8 20, 10 30, एक 30 से एक 40, 4 44, 44 आपका कितना आ गया 44 आ गया। 44 में मैंने जैसे 2 का भाग दिया तो आपका 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 22। तो एस बराबर हमारा कितना आ जाएगा 22। तो अब इसका एरिया निकाल लीजिए। क्षेत्रफल क्या होगा, तो अंडर रूट रख दीजिए। अंडर रूट 22 में घटा दीजिए, आपको रखना तो रखिए। तो 22 माइनस है, 22 में 8 को घटाइए तो 22 में 8 जाएगा तो 12 में 8 से आएगा तो कितना हो जाएगा 12 में अगर आपका 8 जाएगा तो ये बचेगा कितना, तो आपका 14 बचेगा। कितना बचेगा 14। तो यहाँ पर 14 मल्टीप्लाई करिए। 14 के बाद देखिए 10 है तो 22 में अगर 10 जाएगा तो आपका 12 बचेगा। फिर मल्टीप्लाई करिए, 22 में आपको 12 घटाना है तो फिर आपको ये 10 बचेगा। फिर मल्टीप्लाई करिए, 22 में अब आपको क्या घटाना है 14 घटाना है। तो 14 घटाने पर हमारा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब देखिए इनका आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए किस प्रकार से आएगा, 14 से तो 12 अट्ठे कितना होता है 96। तो आप इसको 96 करिए, मल्टीप्लाई 14 करिए और मल्टीप्लाई 10 कर दीजिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर कितना आएगा, देखिए 14 से 6 वाले जाइए तो करेक्ट आंसर कौन सा आने वाला है आपका, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 134,440 आपका राइट आंसर यही आ जाएगा। क्योंकि 14 का आपका 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 10 का आ जाएगा, तो आ जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, जिससे ये फार्मूला अगर याद रहा होगा तभी ये क्वेश्चन कर पाया होगा, और नहीं तो बच्चे इसको छोड़ के आए 99%। चलिए एक क्वेश्चन इसको और करा देते ऐसे ही, और इससे और रिलेटेड 2-3 टाइप बन सकते हैं, उनको भी मैं करा देता हूँ। हो सकता है आपके शिफ्ट में कल पूछा जा सके। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया गया। अब आपसे बन जाना चाहिए। यस बराबर पहले पैरामीटर निकालेंगे तो यस बराबर सभी का जोड़ कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए। जो जिसने इसका विषम बाहु त्रिभुज का जो फार्मूला होता है सेम वही फार्मूला होता है। तो यस बराबर क्या होगा, सभी को जोड़ दीजिए। तो 4 प्लस 6 प्लस 8 करेंगे और प्लस 10 कर देंगे और अपॉन 2 कर देंगे। देखिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10, 10 10 20, 20 8 28 कितना हो जाएगा, ये आपका 28 होगा। 28 अपॉन 2 करूंगा तो हमारा 14 आ जाएगा। कितना आएगा 14 आने वाला है। अब इसमें रख दीजिए। क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट लगाइए। अंडर रूट 14 में हमारा 4 जाएगा तो आपका 10 आएगा, मल्टीप्लाई फिर क्या करूँगा 14 में 6 जाएगा तो 14 में 6, 8 से 14 तो 8 आ जाएगा। फिर 14 में हम 8 घटाएंगे तो 8 से 14 तो 6 आ जाएगा। फिर देखिए 14 में हम 10 घटाएंगे तो हमारा 4 आने वाला है। इसका अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखिए 10 8 संग 48, 48 मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए 48 मल्टीप्लाई 4 करिए और मल्टीप्लाई कितना कर दीजिए 10 कर दीजिए। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा देखिए 4 से 8 चौक 32 का हमारा 2 होगा और 4 चौक 16, 16 3 कितना हो जाएगा 19। 192 और एक जीरो बढ़ जाएगा तो 19